हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंटीग्रल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दो इंटीग्रल्स को आज हम इवेल्युएट करने वाले हैं, उनकी वैल्यू पता करने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के वीडियोस देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक दिए जाएंगे। आप लाइन से सारे वीडियोस देखिएगा। हर एक कंसेप्ट, हर एक डेफिनेशन, हर एक थ्योरम, क्वेश्चन, सॉल्यूशन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बेसिक नॉलेज के साथ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो जरूर जरूर देखिएगा। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स जो हमने पढ़ लिए हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, रीमान इंटीग्रेशन, उसके बाद हमने पढ़ा कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और अभी हम पढ़ रहे हैं बीटा एवं गामा फंक्शन की पूरी वीडियो सीरीज अभी बन रही है। तो ये तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं और उन वीडियोस को आप जरूर जरूर देखिएगा दोस्तों। प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा मैथ्स की संपूर्ण तैयारी के लिए। ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में आपको ये चैनल बहुत काम आएगा। साथ ही साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी आपको इस चैनल से बहुत मदद मिलेगी। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अब चलिए हम चलते हैं। ये जो दो इंटीग्रल्स हमें दिए हुए हैं उसको हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमें जिन दो इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करना है उसमें से एक ये है इंटीग्रेशन 0 से अनंत e की घात माइनस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू एक्स की घात n माइनस वन डी एक्स, और दूसरा इंटीग्रल है इंटीग्रेशन 0 से अनंत e की घात माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू एक्स की घात n माइनस वन डी एक्स, ठीक है। और हम इनकी वैल्यू पता करने के लिए गामा फंक्शन की मदद लेंगे। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि गामा n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से अनंत e की घात माइनस एक्स इंटू एक्स की घात n माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करें दोस्तों, हम मान लेते हैं कि x इक्वल ए जेड, ठीक है। दोनों ओर आप x के साथ x अवकलन करेंगे, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको मिलेगा, देखो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, और उधर a तो कांस्टेंट है, z का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dz बटी dx, dx को इस तरफ लाएंगे तो dx बराबर a dz मिलेगा। साथ ही साथ अब यहाँ पे ये जो लिमिट्स है वो x के लिए है, हमें नई लिमिटें प्राप्त करनी होगी जो कि z के लिए होंगी। तो हम बारी बारी से लोअर और अपर लिमिट को यहाँ पे रखते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यूज पता करते जाएंगे। तो जब x के स्थान पर आप 0 रखोगे, तो जब x के स्थान पर 0 रखोगे तो z बराबर 0 मिलेगा। यहाँ पे आप 0 रख के देखोगे तो 0 बटे a करोगे तो आपको 0 मिलेगा, यानी x इक्वल 0 के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू 0। और जैसे जैसे x अनंत की ओर बढ़ेगा तो x इक्वल ए जेड के अनुसार z वो भी जो है अनंत की ओर बढ़ेगा, इसलिए x टेंस टू इंफिनिटी के करस्पॉन्डिंग हमें मिलता है z टेंस टू इंफिनिटी। तो इस तरह से z के लिए जो लिमिट हो जाएंगी वो 0 से अनंत होंगी। और अब देखिए ध्यान से, e की घात माइनस एक्स है, x के स्थान पर हमने ए जेड माना है तो e की घात माइनस ए जेड हो गया। ये x है, x की घात n माइनस वन है, x बराबर ए जेड माना है तो यहाँ पे ए जेड रखेंगे तो ए जेड की घात में n माइनस वन हो गया, और dx बराबर a dz। तो इस तरीके से अब देखिए ए जेड पूरे की घात में n माइनस वन है, यानी a की घात भी n माइनस वन और z की घात में n माइनस वन। तो वो जो a की घात में n माइनस वन है और एक ठोके और है यहाँ पे, तो गुणा होकर टोटल हो जाएगा a की घात में n। तो a की घात में n को हमने बाहर निकाल दिया। अब आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन 0 से अनंत e की घात माइनस ए जेड, z की घात में n माइनस वन डी जेड। अब ये इंटीग्रेशन जो आपको दिख रहा है उसमें वेरिएबल कौन है, z है, हम उसको x से रिप्लेस कर देते हैं, अर्थात इंटीग्रेशन 0 से अनंत, सामने में तो a की घात n है ही, है ना भाई। फिर इंटीग्रेशन 0 से अनंत e की घात माइनस ए एक्स इंटू एक्स की घात n माइनस वन डी एक्स, मतलब हमने z के स्थान पर x रख दिया, जहां भी z है वहां पे x रख दिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं निश्चित समाकल के प्रगुण से, अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, कि यदि समाकलन की सीमाएं वही रहें, यानी लिमिट में हम कोई अगर फेरबदल न करें, लिमिट में किसी भी प्रकार का बदलाव अगर न करें, तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे ये एफ जेड डी जेड दिख रहा है, हम उसको एफ एक्स डी एक्स, यानी कि वेरिएबल को हम बदल सकते हैं। तो आप जेड के रूप में लिखे उसको एक्स के रूप में लिख लो, या यू के रूप में, या वी के रूप में, या टी के रूप में, कोई भी आप दूसरे वेरिएबल के रूप में लिख सकते हो।
लेकिन यहाँ पे एक शर्त क्या है कि आपको सीमाओं में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं करना है। जैसे यहाँ पे ए से बी है, यहाँ पे भी ए से बी है, तो ये निश्चित समाकल का एक प्रगुण है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको जो ये जेड के रूप में था उसको हमने एक्स के रूप में लिख दिया। अब ए की घात एन को इस तरफ ला लिया बटे में, तो ये इस तरह से हो गया। अब दोनों ओर हमने ए के स्थान पर जेड रख दिया, तो ये इस तरह से। बहुत सरल सरल स्टेप है दोस्तों, कुछ भी ज्यादा कठिनाई नहीं है। ठीक है, तो इतना आ जाने के बाद हमने ए के स्थान पर क्या रख दिया, जेड रख दिया दोनों ओर। तो जहां पे ए था वहां पे जेड हो गया। अब इस तरीके से हमको मिला है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जेड बराबर ए माइनस आई बी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, जेड बराबर ए माइनस आई बी। तो चलिए देखते हैं कि क्या वहां पे इफेक्ट पड़ता है। देखो, अब देखो इस चीज को मैं इस तरफ लिखा हूं और इस चीज को इस तरफ लिखा हूं, और यहाँ पे आपको जो जेड दिखाई दे रहा है ना भाई, ई की घात माइनस जेड एक्स में जो आपको जेड दिखाई दे रहा है, उसमें जेड बराबर में क्या रख रहा हूँ, ए माइनस आई बी। तो ये जेड के स्थान पर ए माइनस आई बी हमने रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब ये वाला चीज इस तरफ आ गया, गामा एन अपॉन जेड की घात एन। जेड बराबर हमने माना है ए माइनस आई बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस आई बी पूरे की घात में एन। ठीक, इसको आप अलग अलग तोड़ लो, ई की घात माइनस ए एक्स अलग लिख लो, ई की घात देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ई की घात आई बी एक्स को अलग लिख लो। ठीक है, अच्छा उधर अपन क्या कर रहे हैं, देखो गामा एन अपॉन ए माइनस आई बी की घात में एन तो है ही है, साथ में अपन बगल में ए प्लस आई बी की घात में एन का गुणा और भाग कर रहे हैं। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं बहुत ही सरल सा स्टेप है, ए प्लस आई बी की घात में एन का अपन गुणा और भाग कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अब ऊपर वाला तो जस का तस लिखा हुआ है, देखो गामा एन इंटू इतना एन ऐसे लिखा हुआ है। नीचे देखो ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी, यहाँ पे वो सूत्र लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स के स्थान पर आप ए को देखो, है ना भाई, और ये ए माइनस आई बी, किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे ये पहले लिखा है तो मैं इसी को पहले लिख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब माइनस वन होता है, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब इसकी घात में एन, इसकी घात में एन है, तो इसकी घात में एन हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए अब अपन मान लेते हैं ए प्लस आई बी बराबर क्या मान रहे हैं, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो आप दोस्तों जब आप अब देखो इस तरीके से अपन माने हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि ए बराबर आर कॉस थीटा हो गया और बी बराबर हो गया आर साइन थीटा। तो आपको पता होगा कि जब हम इसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट वाले को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर से दोनों और वर्गमूल लोगे तो ये आ जाएगा ये ऐसा, तो ये आर का वैल्यू आ जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे अपन उधर वर्ग लगा के गड़बड़ हो गई है, ऐसा करके लिखे तो अब सही है ना भाई। अगर आर स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ रूट नहीं लगेगा, अब ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अगर आप आर की वैल्यू लगाना चाहते हो, मतलब आर की वैल्यू लिखना चाहते हो, तो उधर वर्गमूल लगाना होगा, या यूं कहिए पावर में 1/2। ठीक है, इस तरीके से। तो जब आप दोनों को वर्ग करके जोड़ोगे तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, या यूं कहिए कि आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की घात में 1/2। और वैसे ही जब आप दोनों को डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो b बटे ए हो जाएगा, और इसको यहाँ पे मतलब राइट साइड में डिवाइड करोगे तो आर आर कट के साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर b बटे ए, या यूं कहिए कि थीटा बराबर tan इनवर्स b बटे ए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये सारी चीजें अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए किस तरह से ये लाइन जो है बदल जाएगी। इंटीग्रेशन 0 से n e की घात माइनस ए एक्स, एक्स की घात n माइनस 1 को हमने लिखा, और e की घात आई बी एक्स, ये सूत्र आप जानते होंगे, पढ़े होंगे दोस्तों, यूलर फॉर्मूला के नाम से ये फेमस है। e की घात आई थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अभी थीटा के स्थान पर आपको bx नजर आ रहा है। ठीक है, तो e की घात आई bx बराबर हो गया cos bx प्लस आई साइन bx। ठीक है, ये सूत्र देख लो, जिस तरह ये थीटा के लिए लिखा हुआ है वैसे ही आपने यहाँ पे थीटा के स्थान पर bx दिख रहा है तो उसके लिए आपने लिखा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से हुआ है दोस्तों यहाँ पे। अच्छा उधर देखो क्या हुआ है, a प्लस आई बी को आपने माना है आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखो आप
अच्छा एक और चीज, हाँ ये चीज तो हो गया था, उसके बाद ये गामा एन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ए प्लस आई बी की जगह में जब आप आर का थीटा प्लस आई आर साइन थीटा रखोगे तो आर आर कॉमन निकलेगा, और आर कॉमन निकलेगा, घात में एन है, मतलब आर के घात में एन होगा, है ना भाई। देखो वो लाइन भले वहां डायरेक्ट लिखा है, लेकिन वो आया कैसे मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से आया हुआ है। देखो मतलब हम यहाँ पे ये समझने जा रहे हैं कि a प्लस आई बी की घात में n जो है उसके बदले में ये कैसे आया, वो अभी हम समझने जा रहे हैं। नीचे वाला चीज तो जस्ट कतर से आप देख लो, नीचे वाली चीज में कोई चेंजेस नहीं आया। ऊपर वाले में देखो a प्लस आई बी की घात में n है, a प्लस आई बी को आपने माना है, क्या माना है आपने, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, तो ये जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा पूरे की घात में n। आर और कॉमन निकलेगा, लेकिन घात में n है तो n लग के कॉमन निकलेगा, घात n लग के कॉमन निकलेगा, और ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की घात में n हो गया। कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं है। चलिए अब r का मान जो आपने निकाला है उसको यहाँ रख दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की घात में 1/2, लेकिन घात में n है तो 1/2 और n का गुणा होकर के ये हो जाएगा n/2, ठीक है। घात के ऊपर घात, तो घातों का आपस में गुणा होता है, और ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जो कि आगे चल करके ये n सामने आ गया डिमायर्स थ्योरम से, आप देखेंगे ये n सामने आ गया, देखो सामने मतलब कि एंगल में आके गुणा हो जाता है ये इस तरीके से डिमायर प्रमेय से आया हुआ है, तो इस तरीके से हो गया ये। अच्छा नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की घात में n है, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की घात में n/2 है, तो आधार समान है और ये दोनों बटे में है, तो क्या होगा, घटेंगे, घातें घटेंगी, ऊपर वाली घात को नीचे वाली घात में से आके घटा दोगे तो नीचे n/2 बचेगा, क्योंकि n में से n/2 घटेगा तो n/2 बचेगा। इस तरीके से हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है ना भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, नीचे घात n है और ऊपर में कितना है, n/2 है, तो n में से n/2 आके नीचे घटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की घात में n/2 बचेगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दोनों ओर से वास्तविक और अधिकल्पित भागों की तुलना कर लो, कंपेयर कर लो रियल और इमेजिनरी पार्ट को दोनों ओर से। तो चलिए इधर देखते हैं कि रियल पार्ट कौन सा है। इंटीग्रेशन 0 से n e की घात माइनस ax x की घात n-1 cos bx dx। भाई ये तो ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये दोनों के साथ गुणे में है, इसके साथ भी उसके साथ भी। तो रियल पार्ट कब मिलेगा, जब अपने को बिना आई वाला टर्म होगा वो रियल पार्ट होगा। तो ये के साथ आप इसको ले लो इस तरीके से। उधर कौन है, उधर गामा n cos n थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की घात में n/2, ये इस तरीके से। इमेजिनरी पार्ट की तुलना कर लो, इंटीग्रेशन 0 से n e की घात माइनस ax x की घात n-1 के साथ आप ले लो साइन bx को, इस तरीके से। उधर कौन है, गामा n के साथ इसको ले लो साइन n थीटा अपॉन, है ना भाई, गामा n इंटू साइन n थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की घात में n/2। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये आया है, और देखो दोनों की वैल्यू आ गई एक साथ, ये इवेल्युएट हो गए दोनों, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिए, बहुत ही सरल सिंपल और बढ़िया तरीके से आपने इसको समझा। एक बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे बढ़िया तरीके से ये तैयार हो जाएगा, और कहीं कोई कठिनाई नहीं है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।